Hello 8th class. Today we will learn science chapter 1. Chapter 1 we have here and lecture 8 working model of nervous system. How nervous system work. We have here a model you can see on your screen as well as you can see on your book. Well, nervous system coordinates all body functions. nervous system जो है वो coordinate करता है हमारे जितने भी body functions हैं उनको coordinate करता है. It also detects the change in the environment and product and produces response to the changes. और ये डिटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक जितनी भी चेंजेस आती हैं ना बेटा, और उनको ये डिटेक्ट करता है. क्लियर. अब उसके मुताबिक वो जो चेंज है वो क्या है. द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द फिगर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन और बुक. क्लियर. वेल, अब इसके लिए ये जो डिटेक्शन होती है ये होती क्या है बेटा. अब देख सकते हैं कि ये है, बात कर रहे हैं चेंज इन एनवायरनमेंट. चेंज इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में बेटा कोई तब्दीली आती है, चेंज आती है, तो वो भी क्या करता है, इसका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना. क्या करना, डिटेक्ट करना. डिटेक्ट करता है, डिटेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम. क्लियर. अब ये नर्वस सिस्टम में जो चीज़ डिटेक्ट करती है ना आगे, ठीक है, वो है रिसेप्टर. क्या चीज़ है बेटा, रिसेप्टर्स. क्या, रिसेप्टर्स है हमारे पास. ठीक है. अब रिसेप्टर्स क्या करता है, इनिशिएट नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस. जब कोई इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, जो भी है, तो इन्वायरमेंट में जो चेंज आती है वो आपको बताया जाता है किसके ज़रिए, इन रिसेप्टर्स के ज़रिए. क्लियर. इन रिसेप्टर्स के ज़रिए आपको क्या किया जाता है बेटा, बता दिया जाता है जो स्टिमुलस क्रिएट करते हैं. इनका काम क्या होता है, स्टिमुलस क्रिएट करना. स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, पैगाम. स्टिमुलस क्रिएट करते हैं जिसको आप प्लूरल आप क्या कर सकते हो, स्टिमुलाई. अब ये स्टिमुलस क्या होता है, क्या पैगाम देता है, इसका काम क्या होता है बेटा, पैगाम देना. हॉट, कोल्ड, या एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली है, ये प्रेशर. और इसका काम क्या होता है, साउंड को डिटेक्ट करना, वेव्स, साउंड वेव्स जिसको बोलते हैं, एक्सेट्रा. इसका काम होता है. और द एग्जाम्पल, ये सारी क्या है, एग्जांपल्स किसकी हैं, स्टिमुलस की. स्टिमुलस का मतलब क्या होता है बेटा, मैसेज. इन सिंपल वर्ड स्टिमुलस का मतलब क्या है, मैसेजेस. ठीक है, मैसेज पहुंचाना. ये मैसेज कहाँ पहुंच जाता है बेटा, हमें ठंड लगती है, वी फील कोल्ड और वी फील हॉट. इट डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर्स क्रिएट अ स्टिमुलस or response, a message, and that message is transferred to the nervous system. ठीक है. अब नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, वहाँ भी ये मैसेजेस जाते हैं आगे. रिसेप्टर क्या करता है, वो मैसेजेस देता है हमारे दिमाग को. अच्छा बेटा, अब सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जैसे नाम से शो हो रहा है कि सेंस के मुताल्लिक़ कोई बात कर रहे हैं हम. सेंसरी न्यूरॉन्स. क्लियर. सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इनका काम क्या होता है, ये मैसेज लेके जाते हैं, कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई. ठीक है, रिगार्डिंग स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई मिला है, जो पैगाम मिला है, इन्होंने क्या करना, नर्व इम्पल्स के ज़रिए. किसके ज़रिए, नर्व इम्पल्स के ज़रिए. नर्व इम्पल्स के ज़रिए क्या करना है, इन्होंने पैगाम जो है वो ट्रांसफ़र करना है. किसको करना है बेटा, नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर. इन्होंने क्या करना, रिसेप्टर से, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ.
सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में लेके जाते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है? एक इलेक्ट्रो केमिकल जो है वो वेव है, ठीक है, जो हमारे जिस्म में दौड़ती है, जो हमारे जिस्म में रन करती है, वो है। वो आपको कोई भी ठंड लगती है, कोई फीलिंग्स होती हैं, तो वो क्या आपके जिस्म पे, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे चोट लगी है तो ये आपको एक फीलिंग्स मिलेगी, आपके दिमाग को पैगाम मिलेगा कि यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है। अब वो जो जैसे दर्द जो है वो जाएगी ना, हम जैसे फीलिंग जो फील करेंगे, वो जो फीलिंग्स होती है ना, चोट यहाँ पे लगी है, दिमाग को पैगाम मिला कि तुम्हें दर्द हो रही है, और वो जो पैगाम जाता है दिमाग तक, वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। और वो लेके कौन जाते हैं? रिसेप्टर्स। कौन? रिसेप्टर्स। अब वो रिसेप्टर में जाता है, और रिसेप्टर से आगे कहाँ पे जाता है बेटा? नर्वस सिस्टम में जाता है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ये बात करें सेंसरी न्यूरॉन की, फिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पोजेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू। अब इसने मैसेज किसको दिया है? सेंसरी न्यूरॉन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे किसको मैसेज देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे मैसेज ट्रांसफ़र कर देगा, किसको करेगा? नर्व इम्पल्स टू। ये नर्व इम्पल्स के ज़रिए किसको करेगा? मोटर न्यूरॉन को। किसको? मोटर न्यूरॉन को आगे ट्रांसफ़र कर देगा, क्लियर। मोटर न्यूरॉन का आगे पैगाम चला जाएगा। अब आगे मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? द मोटर न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या करती है? उस जिस्म के हिस्से को पैगाम देगी जहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे चोट लगी है, तो फिर दिमाग क्या पैगाम देगा? यहाँ पे पैगाम भेजेगा कि अपना हाथ पीछे हटा लो, तुम्हें चोट लगी है, और यहाँ पे दर्द की फीलिंग्स जो होगी वो पेन, यू फील पेन ओवर हेयर, क्लियर। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? पैगाम भेजेगा स्पेसिफिक रीजन को, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया को जहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे पैगाम जाएगा। सच पार्ट्स आर कॉल्ड, और वो जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? इफेक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको? इफेक्टर्स। वो जो पार्ट्स हैं वो क्या है? इफेक्टर। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर। अब ये जो इफेक्टर्स हैं ये कौन से हैं? मसल्स हैं और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में तो केमिकल्स होते हैं, केमिकल सेक्रेट करते हैं। अब मसल्स जो हैं ये पैगाम देगा, मोटर न्यूरॉन अब स्पेसिफिक पार्ट को पैगाम देगा, मसल्स को या ग्लैंड्स को। और जाहिर है आपके यहाँ पे चोट लगी है तो आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। आपका हाथ जला है तो आप पीछे हाथ करेंगे, जब पीछे हाथ करेंगे तो मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये सारा पैगाम कौन देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पैगाम गया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या? मोटर न्यूरॉन को पैगाम दिया, और मोटर न्यूरॉन ने स्पेसिफिक ऑर्गन को पैगाम दिया, यानी इफेक्टर्स को। और इफेक्टर्स ने आगे जहाँ पे मसला है वहाँ पे पैगाम दिए, यानी मसल्स को। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और हाथ आपने पीछे हटा लिया, क्लियर।